क्या आपको पता है भारत में चल रहा तथाकथित किसान आंदोलन देशी और विदेशी ताकतों के भारत विरोधी देशी और विदेशी ताकतों के आपसी मिलाव के फलस्वरूप पैदा हुआ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भारत की देशी और विदेशी भारत विरोधी ताकतों ने आपस में हाथ मिला लिया था और उसके फलस्वरूप यह षड्यंत्र तैयार किया गया था और इसका लक्ष्य था हमारे देश की केंद्रीय सरकार को अस्थिर करना और उसकी मशीनरी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना ताकि वह बिल्कुल ही काम ना कर पाए और सरकार को गिरा देना। और इस काम के लिए एक एक कदम बहुत सावधानी से इन लोगों ने उठाया था और इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। और फरवरी और जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के पहले सप्ताह से ही ये लोग इस प्रयास में लग गए थे, या शायद साल के शुरुआत से ही या और भी पहले से ये लोग लग गए थे। और इनमें से जो भी नाम सामने आए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग तो केवल प्यादे हैं। असली खिलाड़ी भारत की विरोधी असली ताकतें जो विदेशों में बैठी हुई हैं वे हमेशा पर्दे के पीछे रहती हैं और वहीं से खेल खेला करती हैं और वे इस खेल को पैसों के बल पर खेलती हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि पैसे छापने और जारी करने का अधिकार अमेरिका और ब्रिटेन के एक या दो परिवारों के पास है। जी हाँ, कोई भी सरकार जिस भी देश के पास रिजर्व बैंक है वह सरकार अपने पैसे की मालिक नहीं है। हमारे देश की भारतीय सरकार भी अपने पैसे की मालिक नहीं है। हमारे देश में भी रिजर्व बैंक है, तो हमारे देश में भी रिजर्व बैंक भारत सरकार के लिए पैसे नहीं छापता है बल्कि भारत सरकार को कर्जे पर देता है और उसे कर्जे पर लेकर भारत सरकार अपने कामकाज चलाती है। अब हम आते हैं अपने इस किसान आंदोलन तथाकथित किसान आंदोलन की तरफ। पूरे भारत में केवल हरियाणा और पंजाब के मुट्ठी भर किसानों ने इस किसान बिल का विरोध करना शुरू किया। इनके विरोध के पीछे वजह थी इनमें तो कुछ कृषि मंडियों के संचालक थे। इस कानून के बाद उनकी कमाई और उनके बिचौलिएपन और किसानों के हितों को हड़पने के उनके कार्यों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। बहुत ही बड़ा कुठाराघात हुआ है जिसके चलते वे लोग बिलबिला गए हैं और इस बिल का विरोध करने के लिए मजबूर हैं, नहीं तो उनकी रोजी रोटी संकट में पड़ जाएगी। फिर दूसरी आती है कुछ विदेशी कंपनियां हैं जैसे कि पेप्सी, कोला और ये कंपनियां जो भारतीय कृषि उत्पादों का उपयोग करके भारत में ही अपने उत्पाद बनाती हैं और फिर बेहद महंगे प्रीमियम कैटेगरी के अंतर्गत उनको बेचती हैं। अभी कुछ साल पहले एक समाचार था कि पेप्सी ने गुजरात या उसके आसपास के कुछ किसानों पर केस किया था क्योंकि उन किसानों ने पेप्सी के क्वालिटी के आलूओं को उगाना शुरू कर दिया था। और अब हम समझ सकते हैं कि ये विदेशी कंपनियां किस हद तक किसानों को अपने जाल में जकड़े हुए रहती हैं और उनसे अपना कृषि उत्पाद पैदा करवाती हैं और फिर अपने व्यापार में उनका उपयोग कराती हैं। और किसानों द्वारा ज़रा भी इस समझौते के उनके द्वारा किए गए समझौते से दाएं बाएं होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयाँ करती हैं। फिर देश भर में चलने वाले व्यापक विरोध प्रदर्शनों से डरकर पेप्सी ने ये केस वापस कर लिए थे, नहीं तो इन किसानों के विरुद्ध पेप्सी ने केस भी किया था अदालतों में। अब किसान आंदोलन का यह दूसरा पहलू हम देखते हैं कि इस नए कृषि बिल में किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है जिसके तहत किसान सीधे उद्योगपतियों या व्यवसायियों से कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करेंगे और ये उद्योगपति या व्यवसायी भारतीय होंगे। और चूंकि आज हम देखते हैं आईटीसी और ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके चिप्स और ऐसी तमाम चीज़ें पेप्सी, कोला इन सब के उत्पादों और चिप्सों को बहुत कड़ी टक्कर दे रही हैं और जिसके चलते ये कंपनियां बहुत ही असहज महसूस कर रही हैं। अब जब भारतीय किसान इन भारतीय कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट करके खेती करना शुरू करेंगे तो एक तो ये कंपनियां उन्नत श्रेणी के बीज किसानों को उपलब्ध कराएंगी और कृषि संबंधी सहायता, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराएंगी। इनसे उपज और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इससे किसानों को ही फायदा होगा और इन भारतीय उद्योगों को भी बहुत ही आसानी से कच्चा माल प्राप्त होगा और उसके लिए उनको बहुत अधिक कंपटीशन या फिर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही कांटेक्ट किए रहते हैं तो फिर ये उत्पाद उन्हीं को मिलेंगे और इसके फलस्वरूप हमारे देशी व्यापार को बढ़ावा होगा। हमारे देश की कंपनियां आगे निकलेंगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वे इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टक्कर देंगी। लेकिन ये कंपनियां ऐसा नहीं चाहती तो इनके भी कुछ हित इस किसान आंदोलन में इन्होंने साधने शुरू किए और इनका भी हाथ इन किसान आंदोलनों में होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी पर्दे के पीछे से खेलने वाले लोग हैं और कुछ प्यादों को पैसा देकर ही आगे कर देते हैं। अब अभी हमने देखा है इन कृषि आंदोलनों के लिए एक हैं ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना, ये पॉप गायिका हैं। इन रिहाना ने ट्वीट करके कहा कि भारत में कृषि आंदोलन किसानों द्वारा किया जाने वाला आंदोलन चल रहा है और हम इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
और ग्रेटा थनबर्ग ने भी इस पर आके आग में कूद पड़ी और इन्होंने भी कुछ उल्टे सीधे ट्वीट किए भारत के खिलाफ।